नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। महानुभाव, आज दैनिक स्वाध्याय में प्रतिदिन की भांति विद्यावसु श्रावकाचार नामक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे और आज इस ग्रंथ के 49वीं गाथा को हम लोग समझेंगे और अपने जीवन में अंगीकार करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज का विषय है निहिकांक्षित। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग निहिकांक्षित अंग। पहले इसकी गाथा और फिर इसका उच्चारण। किच्चु व्यवहार धम्मम जोणा कंक दीनर सुर विषय सुहानी अपसहावम कंखदी जीवो हो अणिखंकिदो होदी। किच्चु करके, व्यवहार धम्मम व्यवहार धर्म को, जो व्यक्ति न नहीं कंखदी कांक्षा करता है या आकांक्षा करता है, अणर मनुष्य, सुर देव, विषय सुहानी इनके विषयों की सुख की, अपसहावम आत्म स्वभाव की, कंखदी आकांक्षा करता है, जीवो हो वह जीव निश्चय से, णिक्कंखिदो होदी निहिकांक्षित होता है। यह कहना चाहते हैं कि जो जीव व्यवहार धर्म को पालन करता हुआ नर यानी मनुष्य और देव के विषय सुखों की अभिलाषा नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, उनकी मांग नहीं करता, निदान नहीं करता, वह आत्म स्वभाव की आकांक्षा करता है, तो वह जीव निश्चय से निहिकांक्षित अंग का ज्ञाता धारक होता है। यहाँ पर निहिकांक्षित धर्म को व्यवहार धर्म से विशेष रूप से जोड़कर कहते हुए आचार्य ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो व्यवहार धर्म में पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, चालीसाएं आदि पढ़ते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, तो ये सब व्यवहार धर्म है। और इस व्यवहार धर्म के माध्यम से इसको करके कुछ चाहने की वांछा करना, कुछ मांगना, कुछ अभिलाषा करना, आकांक्षाएं रखना, तो ये सब कांक्षा में आता है। लेकिन जब नहीं करेंगे तो वह निकांक्षा में आता है। तो जो जीव ये सब चीज करता हुआ धर्म व्यवहार धर्म पालन करता हुआ कांक्षा नहीं करता, वह जीव निकांक्षित अंग का धारक होता है। यहाँ पर इस बात को आचार्य ने कहा। क्यों ना करें? मांगने में और मिलने में दोनों में अंतर है। मांग कर लिया गया उस वस्तु की प्राप्ति में उतना आनंद नहीं आता जो बिन मांगे मिलता है। जैसे सरप्राइज गिफ्ट। कोई आपके घर में त्योहार हो और कोई जन्मदिन आदि मनाया जाए तो कहकर कोई गिफ्ट लिया जाए तो अलग आनंद होता है, या निश्चित है कि भैया आना ही है तो भी उस गिफ्ट का उतना आनंद नहीं होता। लेकिन जब बिना किसी संदेश के, बिना किसी संकेत के और बिना मांगे हुए कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलता है तो उसकी खुशी कितनी होती है। ऐसे ही हम बिना मांगे जब भगवान से कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करके बहुत आनंद आता है, बहुत सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहा निकांक्ष रहो, मांगो मत। और कई बार जब मांगते हैं और नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है, आंखों से अश्रुपात होता है। इसलिए समझदारी तो यही है, यदि हम सुख चाहते हैं तो मांगे नहीं, क्योंकि मांगते ही एक इच्छा जागृत होते ही एक जीव के प्रति हमारी एक अपेक्षाएं लग जाती हैं और वह अपेक्षा दुख की जननी है। क्योंकि जब किसी से हम लोग अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा पूरी ना हो तो फिर कहते हैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने कुछ ज्यादा सोचा था। और जब ज्यादा सोचते हैं, उम्मीद से ज्यादा वो काम नहीं कर पाता तो फिर वह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए उम्मीद नहीं रखनी, निकांक्ष होना है।
ये कहीं भी किसी भी केवल धर्म की अपेक्षा से नहीं, ये जैन धर्म इतना साइंटिफिक धर्म है कि इसकी सभी जो शिक्षाएं हैं वह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लगाई जा सकती हैं। हम लोग संसार की अवस्था में हैं, अभी संसारी जीव होते हुए यदि हम निकांक्षित अंग का पालन करें, धर्म की व्यवहार धर्म की बात तो है ही, उसके अलावा भी यदि संसार में भी रहते हुए यदि आप गृहस्थी में रह रहे हैं और गृहस्थी में रहते हुए भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं, घर में पति हैं, पत्नी हैं, परिवारीजन हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, इन सब का अपना अपना कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। लेकिन जब इनसे हम उम्मीद करते हैं और वह उम्मीद पर नहीं खरे उतरते हैं तो फिर वह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए तो जिन शासन में कहा कि आप यदि जिन शासन का भली भांति पालन करते हैं तो वह सुख का कारण बन जाता है इसी भव में। यहीं पर अगले भव तो लोग कहते हैं हमने देखा नहीं, जाना नहीं, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम तो इसी भव के सुख की बात बता रहे हैं। और ये जैन धर्म इस भव में भी सुख देता है और आने वाले भवों में भी सुख देता है। इसलिए महानुभाव, इस भव में सुख चाहते हैं तो भी आप लोग सम्यक दर्शन की 8 अंगों का पालन करना अपना दृढ़ निश्चय बनाकर इसका अपना संकल्प कर ले, नियम बना ले कि मैं इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों का नियमित रूप से पालन करूंगा। महानुभाव, ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं कि जिन्होंने निकांक्षित अंग का पालन किया। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम लोग सनत कुमार चक्रवर्ती का वर्णन देखते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत प्रसिद्ध हुए, 12 चक्रवर्तियों में, वर्तमान 12 चक्रवर्तियों में से एक थे और उनका तन इतना सुंदर था, कामदेव जैसे सुंदरता को उन्होंने प्राप्त किया, जिसकी चर्चा मध्यलोक में ही नहीं अपितु स्वर्गलोक में भी होती थी, ऊर्ध्वलोक में भी होती थी। वहाँ एक दिन स्वर्ग में सौदामिंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी और इतना सुंदर वैभव बताया कि देवों का भी ऐसा सौंदर्य नहीं होता जितना धरती पर चक्रवर्ती सनत कुमार का है। ये बात सुनकर कुछ देवों ने स्वीकार किया तो कुछ देव संदेह करने लगे कि क्या देवों से भी ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है। जब सौदामिंद्र ने बार बार पुष्टि की तो कुछ देव उनकी परीक्षा करने की भावना बनाने लगे। वहां से 2 देव चढ़कर उनके महल में आए और उन्हें छुपकर नहाते हुए देखने लगे। नहाते हुए देखकर वास्तव में उन्होंने दांतों तली उंगली दबा ली। इतना सुंदर कोई मनुष्य भी हो सकता है कि जिसके सौंदर्य को देखकर देवों का भी सौंदर्य फीका पड़ जाए। तब उन्होंने संदेश भिजवाया सनत कुमार चक्रवर्ती के पास कि द्वारपाल के थ्रू कि जाओ और महाराज से कहो हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका सौंदर्य देखने आए हैं। ये बात जाकर द्वारपाल ने सनत कुमार से कह दी। सनत कुमार नहाकर अपने सब अलंकारों को धारण कर, अच्छे सुंदर वस्त्रों को धारण करके दरबार में पहुंचे। दरबार में उन देवों ने देखा, बोले सौंदर्य तो बहुत है लेकिन पहले जैसा नहीं है। मतलब चक्रवर्ती ने जब पूछा तो देव ने कहा, आप जब नहा रहे थे तब हमने आपको छुप कर देख लिया था, उस वक्त जो आपका सौंदर्य था वैसा सौंदर्य अब नहीं है। बोले अब तो मैंने बहुत सुंदर आभूषण पहने। बोले तब भी वैसा सौंदर्य नहीं है। बोले इतनी देर में कोई सौंदर्य कम हो गया। बोले बहुत सही कह रहे हैं आप, ये क्षण भर में आपका सौंदर्य क्षीण होता जा रहा है। ये बात सुनकर चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर समय आने पर दीक्षा धारण कर ली, अंगीकार किया और बहुत घोर तपस्या की। इतना तपस्रण किया कि रिद्धियां सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई और वह अपनी साधना में लीन हो गए। लेकिन हर जीव का, याद रखना, हर जीव का पाप का उदय आता है। यहाँ तक कि महापुरुषों को ही नहीं बल्कि तीर्थंकरों के भी जीवन में उपसर्ग आदि हुए और हमारे ऋषियों मुनियों पर, अरहंत आचार्यों पर, उपाध्याय और साधुओं पर उपसर्ग हुए तो उन मुनिराज सनत कुमार पर भी घोर उपसर्ग हुआ। उनके भी पाप का उदय आया और उनके उस सुंदर शरीर में कुष्ठ का रोग उत्पन्न हो गया। जो शरीर इतना सुंदर लगता था, जिसमें से सुगंधी आती थी, आज वही शरीर रोगों का घर बन गया। उस शरीर में से पीप पस खून बहने लगा, दुर्गंधी आने लगी और वह मुनिराज तब भी अपने शरीर के
प्रति राग नहीं कर रहे हैं, उस शरीर की चिकित्सा का कोई विचार नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक करने का मन में भाव नहीं आ रहा। ये बात, ऐसी चर्चा सौधर्म स्वर्ग के देवों में भी चल रही थी। सौधर्म ने कहा, सम्यक दृष्टि है तो सनत कुमार चक्रवर्ती हैं, वह निरकांक्ष भाव से अपने याद साधना कर रहे हैं। परीक्षा करने के लिए वहां से फिर से एक देव मुनि महाराज के पास आया, और अब की बार वह देव ने परीक्षा करने के लिए वैद्य का रूप बनाया। एक औषधि के परीक्षक वैद्य, बहुत गुणवान, उसने रूप बनाकर और वहां से जंगल में से निकलते हुए चला रहा था, बोल रहा था कि जिसको भी अपना रोग ठीक कराना हो, मैं रोग ठीक कर सकता हूँ, निःशुल्क रोग ठीक करता हूँ, कोई प्रकार से भी रोग क्यों ना हो, मैं अचूक दवाई देने में सक्षम हूँ और नियमित रूप से मेरी औषधि कभी खाली नहीं गई। वह रोग कुछ भी हो, भयंकर हो, कैसा भी हो, वह रोग ठीक हो सकता है। जब मुनिराज ध्यान में लीन थे, ये बात बोलता हुआ वैद्य वहां से निकला, लेकिन जब भी मुनिराज ने आंख नहीं खोली तब वह लौट कर आया और बोला, हे मुने, तुम्हारे शरीर से ये रोग बह रहा है, तो क्या तुम औषधि कराना चाहते हो? मुनिराज ने आंख खोलकर देखा और बोला, रोग? बोले, हाँ, आपको कोई रोग है क्या? बोले, रोग तो है, लेकिन 2 रोग हैं और महाभयंकर रोग है। ये सुनकर देव बड़ा खुश होने लगा, मन ही मन में प्रसन्न हुआ कि अब तो जरूर ये मुझसे औषधि मांगेंगे और अपने रोग के प्रति मुझसे याचना करेंगे, और यही कारण है कि इनका ये सम्यक दर्शन खंडित हो जाएगा, ये निकांक्षित भाव को धारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। मुनिराज ने कहा, रोग तो है, एक नहीं 2 रोग हैं। बोले, बताइए। बोले, रोग मुझे है जन्म और मरण का, मैं बार बार जन्म कर रहा हूँ, बार बार मरण कर रहा हूँ, क्या इसकी औषधि आप पे कुछ है? क्या मेरा जन्म मरण आप रोक सकते हैं? देव सुनकर हैरान हो गया, बोला, इसकी भी कोई औषधि होती है? नहीं नहीं, इसकी तो मेरे पास कोई औषधि नहीं है। जब ऐसा कहा तो मुनिराज बोले, जब इसकी कोई औषधि नहीं है तो इस तन की औषधि करके मैं क्या करूंगा? ये तन में बहता हुआ कुष्ठ तो मैं स्वयं अपने थूक से सही कर सकता हूँ। बोले, अच्छा। और ऐसा कहकर मुनिराज ने अपने मुख से थूका और जहां थूका उनका पूरा रोग ठीक हो गया। ये देखकर देव ने अपना सही रूप अंगीकार किया और बार बार शत बार नमोस्तु किया और कहा, धन्य हो आपकी साधना, धन्य हो आपकी प्रभावना, आपने आत्म तत्व को प्राप्त करने की भावना रखी, आपने इस शरीर के प्रति कोई राग नहीं किया और इस क्षणभंगुर सुख को प्राप्त करने के लिए अपने सम्यक दर्शन को मलिन नहीं किया। ऐसे आप सनत कुमार मुनिराज धन्य हैं, धन्य हैं। बार बार उनकी प्रशंसा की, बार बार उनकी पूजा अर्चना की और उनको प्रणाम करके वह देव स्वर्ग चला गया। महानुभाव, वह क्षण भर का सुख हम लोग चाहते हैं और वह क्षण भर का सुख हमें संसार में अनेकों अनेकों कालों तक, अनेकों भवों तक दुख देने में कारगर होता है। इसलिए हम जरा से सुख की याचना करने के लिए अपने उस अपरंपार शाश्वत सुख को प्राप्त करने से चूके नहीं। वह प्राप्त करने के लिए ये क्षण भर के लोक व्यवहार के सुख, इनमें फंसे नहीं, क्योंकि जो मांगने वाला होता है वो याचक होता है, जो याचना करता है। गुरु जी कहते हैं, याचना नहीं वाचना करो। वाचना का अर्थ होता है स्वाध्याय। 5 प्रकार के स्वाध्याय में से एक प्रकार का वाचना स्वाध्याय होता है और उस स्वाध्याय को करके व्यक्ति की याचक प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। उसे फिर संसार में कुछ भी मांगना इच्छित नहीं होता, प्रिय नहीं होता। महानुभाव, आप भी परिवार के सुख, समृद्धि, धन दौलत, परिवार, पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, इनके चक्कर में आकर, इन विषयों की इच्छाओं में फंसकर अपने उस आत्म तत्व को प्राप्त करने से वंचित ना रह जाना। उस तीर्थंकर प्रभु से, उस मंदिर में जाने वाले प्रभु परमात्मा से मांगने में मना नहीं किया, लेकिन क्या मांगना चाहिए? जो मुनिराज भी मांगते हैं वही आप भी मांगे। दुख कहो कम कहो बोहिलाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे भगवान, मुझे इन सब की प्राप्ति हो। आप इन सब की याचना करें। ये याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको स्वयं ही ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो जिनेंद्र प्रभु 3 लोक के नाथ हैं,
वो सब कुछ देने में समर्थ हैं, बस बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कहते हैं, जे नर पूजा करत हैं, ते नर इंद्र समान, और मनज मजदूरी देत है, क्यों ना दे भगवान। आप लोग सब समझदार हैं और इस निकांक्षित अंग को आप लोग अंगीकार करेंगे। हम आपके प्रति ये सद्भावना भाते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्ति में अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।